बशर बुखारी साहब, अगर आप नहीं चाहते तो पीटीआई भी हुकूमत में थी, 3-3.5 साल वो भी हुकूमत में रहे, उनके पास भी चांस था कि वो लेजिस्लेशन करते और तब्दील कर देते कानून को, वो जो एक्सेप्शंस मौजूद हैं कानून के अंदर उनको स्ट्राइक डाउन कर देते। फिर अब ये वाली गवर्नमेंट, इससे पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट, यानी हर किसी ने बात ये ज़रूर करनी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाता है कि लेजिस्लेट करें और लेजिस्लेट करके इसको स्ट्राइक डाउन कर दें, वो जब मौका आता है तो वो इस्तेमाल कोई नहीं करता है। अपने जो मामलात होते हैं अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग और हैवी हैंडेडनेस करते हैं। बाकी मुझे याद है पीटीआई के ज़माने के अंदर भी जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा था, आज इस गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट कहती है कि जी नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन में होते हुए, लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर दे आर ओके विद एवरीथिंग। व्हाई? एक सिंपल सा सवाल मेरे जहन में, बड़ी शानदार क्रोनोलॉजी बयान की ब्रिगेडियर साहब ने कि कब कब क्या क्या डिसीजंस आए। एक सवाल सिंपल सा होता है कि जी अगर इतना ही ये वेनमस लॉ है तो फिर आप वाला सवाल कि इतनी जमहूरी ताकतें इकट्ठी भी बैठी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुए, फिर अभी भी जो है वो मामला ले गए हैं। देखिए ये भी एक अजीबोगरीब तारीख में दिखा जाएगा। ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब घर जाते हैं लतीफ़ खोसा के, और उससे अगले दिन एक पिटीशन फाइल होती है जिसको तैयार करते फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वही बात जो तारीख बयान की ब्रिगेडियर साहब ने कि बहुत सारे जो जजेस हैं वो तो वैलिडेट करते रहे इन सारी चीज़ों को, और अब जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने कभी इसके ऊपर नहीं किया कि जी कोई इंटेंट शो किया हो माजी में, और अभी भी मतलब अगर आप देखें तो रूलिंग कोalition की तरफ से ऐसा कोई इंटेंट नहीं है, लेकिन एक खास पार्टी की तरफ से है। अच्छा, उसमें भी अब मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बड़ा हो गया उन वाकयात का कि उसके नतीजे में ये जो कुछ हो रहा है, मतलब सारी पाकिस्तान ने मजम्मत की, हम भी मजम्मत करते हैं, और उसमें मैग्नीट्यूड की वजह से अब जब उन्हें अंदाजा हुआ उस एक खास पार्टी को, क्योंकि ये तो मतलब हमें इससे स्क्रू अप होंगे हम सब लोग, तो उसके नतीजे में देखिए मतलब अब वो ह्यूमन राइट्स का इशू भी बन गया। इमरान खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए, लेकिन जो आपका एक सवाल बड़ा दिलचस्प था जिसपे ब्रिगेडियर साहब ने थोड़ा सा सर पे नजर किया है, उस पे अगर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँ तो मुझे, आपने फरमाया कि काजी फायज ईसा वाला जो सवाल था कि उनका जो ही नोटिफिकेशन हुआ, बात यह है कि ये डिवीजन आज की नहीं है, ये डिवीजन तो उस दिन स्टार्ट हो गई थी जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किया था। उसमें ये जो जजेस ये जो जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने उन्हें कहा था कि यहाँ पे कानून की जुबान चलती है, जज्बात की जुबान नहीं चलती, ये मुखासमत तो उस वक्त से शुरू हो गई थी। उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वेरी क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ